संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी से सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ की तर्ज पर मेले के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। सुरक्षा इंतजामों को लेकर तैयारियां हो रही हैं, दिखाते हैं आपको। इस साल की शुरुआत में प्रयागराज की धरती पर ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ। अब महाकुंभ की तर्ज पर ही माघ मेले के आयोजन की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। महाकुंभ में जिस तरह 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम की धरती पर आए थे, वहीं माघ मेले में सरकार का अनुमान है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इस बार माघ मेले को विस्तार दिया गया है। योगी सरकार ने मेले का दायरा बढ़ाकर 800 हेक्टेयर कर दिया है। संगम की रेती पर 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। संगम पर तंबुओं का शहर आबाद होता है। आप देखिए कि यहाँ पर वैसे हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन हर साल जब माघ के महीने में यहाँ पर माघ मेला लगता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 से 15 करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। आप देख सकते हैं ये वीआईपी घाट है। यहाँ पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, नावें तैयार हो रही हैं, उनका भगवाकरण किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो दृश्य है इस समय वीआईपी घाट पर है। यहाँ पर तमाम मोटर बोट, तमाम नावें खड़ी हैं। ये किला घाट सामने नजर आ रहा है और यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है उसको आप देख सकते हैं। खास तौर पर मेले का जो दृश्य कैसा होगा हम आपको दिखाते हैं ड्रोन के जरिए। यहाँ पर आलोक हैं जो कि ड्रोन कैमरा लिए हुए हैं। इस ड्रोन कैमरे की नजर से अगर आप मेले को देखना चाहें तो मेले का जो क्षेत्रफल है वो करीब 800 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। 7 सेक्टरों में ये पूरा मेला बसाया जा रहा है और हर सेक्टर में बड़ी संख्या में शिविर होंगे। करीब 5000 शिविर यहाँ पर लगाए जाएंगे और जमीन का आवंटन का कार्य लगातार चल रहा है। संगम की धरती पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में आध्यात्म की बयार बहेगी। माघ मेले को लेकर सुरक्षा पर पूरा फोकस है। इसके लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। माघ मेले की तैयारियों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरे के जरिए की जा रही है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु न केवल सड़क मार्ग और रेल मार्ग से आएंगे, बल्कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हवाई मार्ग से भी यहाँ पहुँचेंगे। बमरौली सिविल एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में 2019 कुंभ के पहले सिविल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो 2025 का महाकुंभ हुआ उसके पहले इसका विस्तार किया गया है। और आप देख सकते हैं महाकुंभ के दौरान ये पूरा टर्मिनल बनकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पूरा टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है और करीब 200 करोड़ की लागत से नई टर्मिनल बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हैं ये बनकर तैयार हुई है। पहले ये एरिया इसका 6700 स्क्वायर मीटर था, जिसमें करीब 350 यात्रियों की बैठने की क्षमता थी, लेकिन अब इसके बगल में ही 9500 स्क्वायर मीटर और 500 यात्रियों की क्षमता का ये नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। और ये पूरी तरह से नाम पर बनाया गया है, जो नॉर्म्स है इसके उसका पालन किया गया, यानी अब टोटल एरिया 16200 स्क्वायर मीटर हो गया है और इसकी क्षमता 850 यात्रियों की हो गई है। यानी अब यहाँ पर ज्यादा जो है वो विमान आ सकेंगे। खास बात यह है कि यहाँ पर जो एरो ब्रिज है विमान तक पहुंचने के लिए उनका भी विस्तार किया गया है। 4 नए एरो ब्रिज यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कुल अब 6 एरो ब्रिज यहाँ एयरपोर्ट पर हो जाएंगे। प्राइवेट प्लेन्स भी आए, विदेश से लोग आ रहे थे। विदेश के राजदूत के अलावा भी वहाँ के राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री सब लोग आए। तो एक प्रकार से ये एयरपोर्ट नहीं होता तो इस प्रकार का जो हमने एक देखा था विश्व भर में जो कुंभ की चर्चा थी या महाकुंभ की चर्चा थी और भारत के सनातन धर्म की जो चर्चा थी वो कतई नहीं होती। तो ये एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी देन है शहर पश्चिमी और विशेष रूप से प्रयागराज की। मेले की सुरक्षा के लिए लगभग 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। 20 दिसंबर तक पूरी पुलिस फोर्स माघ मेले में पहुंच जाएगी। माघ मेले के आयोजन के लिए बाहरी जिलों से 7 एडिशनल एसपी, 15 डिप्टी एसपी मिले हैं। मेले में 50 इंस्पेक्टर, 400 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर, 2500 से ज्यादा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 1500 से ज्यादा होमगार्ड, 17 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनात की जा रही है। इसके अलावा एनएसजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें भी तैयार रहेंगी। पूरा मेला क्षेत्र एटीएस कमांडो की निगरानी में रहेगा। माघ मेला का आरंभ हो रहा है। इसमें 6 मुख्य स्नान हैं, जिसकी तैयारी हेतु पुलिस विभाग द्वारा 4 जोन और 9 सर्कल क्रिएट किए गए हैं।
और इसी के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन रहेंगे, 42 पुलिस चौकियां रहेंगी। और इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ में जल पुलिस और पीएसी की कानून व्यवस्था हेतु साथ ही साथ बाढ़ राहत जो कंपनीज हैं उनकी व्यवस्था रहेगी। जाहिर है कि एक बार फिर संगम की रेती पर बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियों ने अब जोर पकड़ रखा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से एक बहुत ही खौफनाक घटना सामने आई। यहाँ पर एक बड़ा हादसा टल गया। सैलानियों से भरी गाड़ी खाई की तरफ जाने लग गई और दीमापुर में एक थार रेलवे ट्रैक पर आ गई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। खाई की तरफ जाती गाड़ी और जान बचाने की कोशिश करते सैलानी। खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी का है। डलहौजी में सैलानी वहां की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने गए थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे सैलानियों की जान पर बनाई। तस्वीरें बेहद ही खौफनाक हैं। यहाँ पर्यटकों से भरी एक मिनी ट्रैवलर अचानक लुढ़क कर खाई में जाने लगी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक मिनी ट्रैवलर खाई की तरफ लुढ़कने लगती है। घबराए हुए पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए एक एक करके ट्रैवलर से बाहर की ओर कूदने लगे, जिसकी वजह से कुछ सड़क पर गिर गए। ट्रैवलर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई और खाई में गिरने से बच गई, लेकिन तब भी कुछ सैलानी नीचे की ओर गिरते दिखे। हादसे में कुछ पर्यटक घायल हुए हैं। राहत की बात ये रही कि समय रहते स्थिति संभल गई और कोई बड़ा जानलेवा हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग और दूसरे सैलानी मदद के लिए पहुंचे। खाई में गिरे घायल सैलानियों को बाहर निकाला गया। नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक थार ने कोहराम मचा दिया। ये थार पटरियों के बीचों बीच फंसी हुई है। घड़ी में रात के 11:35 हो रहे हैं, तभी अचानक एक थार के ड्राइवर की लापरवाही के चलते गाड़ी रेलवे ट्रैक पर घुस जाती है। ड्राइवर ने गाड़ी को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घुसा दिया। वहां पर मौजूद लोग भी टेंशन में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और बाद में थार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी में प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने रात के वक्त पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं औरैया में एक भावुक लव मैरिज करके आया। बताया जा रहा है कि औरैया में एक युवक जब लव मैरिज करके आया, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने उसे भी पीट दिया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। प्रेमिका से मिलने आया, ग्रामीणों ने प्रेमी को धुना, बंधक बनाया, रस्सी से बांधा। लखीमपुर खीरी में एक प्रेमी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यार की राह में आगे चलकर कांटे चुभने वाले हैं। प्रेमी 5 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी प्रेमिका से प्यार मोहब्बत की बातें करने पहुंचा। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, लड़की के परिजनों को शक हुआ। प्रेमी को पकड़ लिया गया। इसके बाद तो पूरे मोहल्ले को खबर लग गई। भीड़ जुटने लगी। कुछ लोग प्रेमी पर हाथ आजमाने लगे। पिटाई होने पर उसने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन लोग ज्यादा थे, उसकी एक न चल पाई। वो कहता रहा प्रेमिका ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन भीड़ ने उसकी नहीं सुनी। बाद में ग्रामीणों ने उसे खंबे के साथ बांध दिया। निघासन थाना क्षेत्र के दुबहा गांव की ये घटना है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पकड़कर कोतवाली ले आई। पुलिस ने उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से बाद में उसे जमानत मिल गई। औरैया में बीएससी के छात्र को लव मैरिज करना भारी पड़ गया। रमापुर गांव का रहने वाला युवक शादी करने के बाद अपनी पत्नी को घर लाया था। लड़के के परिजनों का आरोप है कि लव मैरिज से नाराज ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ मारपीट की गई। पेड़ से बांधने के बाद गले में जूतों की माला पहनाई। पर इन्होंने, दीपू ने और भूरे ने मुझे पकड़ के पेड़ से बांधा और जूतों की माला डाली और पुलिस बुला के पुलिस को पकड़ा दिया। वहाँ पर गए आलोक और राजाराम, इन्होंने
मुझे बांस लेके बहुत पिटवाया। निवेदन तो यही है पुलिस से कि ऐसे मामलों पर तत्काल और तुरंत मुकदमा लिखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी। लड़के के पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हैदराबाद में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ फैंस की बदसलूकी का वीडियो सामने आया। एक कार्यक्रम के बाद निधि जब अपनी कार की तरफ बढ़ रही थीं, फैंस ने उन्हें घेर लिया। देखिए। भीड़ में फंस गई एक्ट्रेस, फैंस हुए बेकाबू, निधि की सांसें अटकी। धक्का मुक्की के बाद बदसलूकी। बुधवार की रात हैदराबाद में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल एक म्यूजिक इवेंट में शामिल होने गई थी, लेकिन जब कार्यक्रम के बाद वो लौटने लगी तो बाहर सड़क पर भीड़ बेकाबू हो गई। वो अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके साथ धक्का मुक्की होने लगी। फैंस के इस व्यवहार को देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। चेहरे पर शिकन साफ देखी गई। उन्हें अपने कपड़े संभालना भी मुश्किल हो रहा था। भीड़ काफी ज्यादा थी। वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद वो अपनी कार तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। निधि किसी तरह गाड़ी में दाखिल हुई और वहां बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करती रही। अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए फैंस अक्सर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन हैदराबाद की घटना बेहद ही परेशान करने वाली थी। धक्का मुक्की के दौरान निधि गिर भी सकती थी। कोई हादसा भी हो सकता था। वो तो गनीमत रही कि निधि की जान बच गई। जिस वक्त निधि प्रोग्राम से बाहर निकली तो फैंस की भीड़ को देखकर स्माइल करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फैंस बदसलूकी पर उतर जाएंगे। निधि की साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ फिल्म आने वाली है। फिल्म राजा साहब का म्यूजिक लॉन्च इवेंट था जो मॉल में रखा गया था, लेकिन ये कार्यक्रम उनके लिए अच्छी यादें छोड़कर नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत घातक बनता जा रहा है, जिससे आबो हवा बहुत खराब हो रही है। दिन के वक्त भी धुंध छाई हुई है। दिखाते हैं आपको। शहरों पर स्मोक का पहरा। जहरीली हवा, सांस लेना दूभर हुआ। अंधाधुंध से सावधान। दिल्ली हो, नोएडा हो या गाजियाबाद, हर तरफ कोहरा, ठंड और धुंध का ट्रिपल अटैक दिख रहा है। इन तीनों शहरों में धुंध और कोहरे की चादर चढ़ी हुई है। प्रदूषण काफी दिनों से चिंताजनक बना हुआ है, जिससे सांसें उखड़ने लगी हैं, दम फूल रहा है। हवा की क्वालिटी में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जबकि हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में नो पीओसी, नो फ्यूल रूल लागू कर दिया गया है। यानी दिल्ली में बिना पीओसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ उन्हीं बाहरी गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जो BS6 कैटेगरी की हैं। ये नियम लागू होते ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई है। दिल्ली के AQI की बात करें तो दिन के वक्त 375 के करीब है। वहीं नोएडा का AQI 376 दर्ज किया गया। गाजियाबाद का AQI 368 पर पहुंचा। नोएडा में भी प्रदूषण मुसीबत बना हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मास्टर प्लान बनाया, लेकिन इसका असर कम ही देखने को मिल रहा है। नोएडा के AQI की बात करें तो 376 के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के AQI 358 के आसपास दर्ज किया गया है। लिहाजा प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आप तस्वीरें भी देखेंगे साफ तौर पे कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम है और एक सफेद चादर ओढ़े पूरा शहर दिखाई दे रहा है। लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को खासतौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में भी प्रदूषण से घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। दिल्ली NCR समेत
गाजियाबाद में ग्रेड 4 लागू है। 5वीं तक के सभी स्कूल ऑनलाइन किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या जस की तस है। लोगों को राहत नहीं मिल रही। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन लोगों को हलकान किए हुए है। आज सुबह के एक्यूआई लेवल की अगर हम बात करें तो वो 358 है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद घातक भी है। तस्वीरें आप देखिए, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक एक सफेद रंग की चादर के आगोश में पूरा गाजियाबाद समाया हुआ है। आलम यह है कि ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया है। नए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। BS4 के जो वाहन है उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, जो भी यूनिट या फैक्ट्रियां डीजल से या कोयले से चलती हैं उन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा को सुधारने के लिए सख्ती हो रही है। सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है, लेकिन देहरादून से BS4 और BS6 की बसें दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। ऐसे में बसों को लेकर देहरादून में उलझन की स्थिति बनी हुई है। कल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार यूरो 4 और उससे ऊपर की गाड़ी को कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो पूर्व की तरह संचालित होंगी। उससे कम की वाहनें जो यूरो 3 है उन पे पाबंदी लगाई गई है। बाकी यूरो 4 की गाड़ी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेंगी। रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने BS4 की गाड़ियों को भी एंट्री देने का आदेश दिया है, जिसके बाद बसों को भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में धुंध की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच रद्द होने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण लखनऊ में मैच नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने AQI डेटा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपना AQI डेटा जारी कर रही है। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ क्या, ये दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। खबरें जारी हैं, रुकेंगी छोटे से ब्रेक के लिए।